हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट में बात की थी अबाउट पैकिंग के बारे में। हमने 1D 2D और 3D में पैकिंग देख ली थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज मैं उसको थोड़ा एक छोटा सा समरी फॉर्म में आपको लिखवा देता हूँ, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको क्या है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो 2D में अगर हम पैकिंग करते हैं, 1D में तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, 2D में अगर हम पैकिंग करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की पैकिंग बनती है, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें होता क्या है, एक के ऊपर एक आपको लेयर मिलेगी इस टाइप से, ए टाइप की क्या होगी, ये आपकी पैकिंग होगी। ठीक है, ए ए ए ए सेम लेयर है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, सेकंड थिंग जो होगी आपके पास, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें क्या होगा, आपके पास दो लेयर बनेगी, ए बी टाइप में आपका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा इस टाइप से। डिप्रेसेंट में आपको सेकंड लेयर बनानी है इस तरीके से, फिर थर्ड वापस दूसरी लेयर होगी इस तरीके से। ठीक है, ये लेयर बनेगी। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा जब आप सबके सेंटर को मिलाओगे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जबकि यहाँ क्या बनता है आपके पास, हेक्सागोनल बनता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, आप चाहो तो 2D में भी, जैसे हमने पैकिंग परसेंटेज निकाला था 3D में, वैसे आप 2D में भी पैकिंग परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस एटम जो इसके अंदर है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, उसी तरीके से निकालेंगे हम। यहाँ अगर हम देखें तो केवल और केवल एक एटम का 1/4 पार्ट इसके अंदर इंक्लूड है, इसका 1/4, इसका 1/4 और इसका 1/4, मतलब टोटल कुल मिला के इसमें केवल और केवल एक ही एटम क्या है, इन्वॉल्व है। तो हम कह सकते हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, जेड नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गए इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सॉरी, एरिया निकालेंगे हम, क्योंकि ये 2D में है ना, वॉल्यूम हम निकालते थे 3D में, तो अभी 2D में है तो हम क्या निकालेंगे, एरिया, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्क्वायर यूनिट। तो ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब ये 2R का क्या है, स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2R का होल स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, ये अराउंड आएगी इसके पास 78% के आसपास, इसका आपका क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। इस तरीके से आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो 2D में भी। ठीक है, वहाँ हमने नहीं निकाला था, ज़रूरत थी भी नहीं, लेकिन आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी निकाल सकते हो। कैसे, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ काउंट करें तो देखिए 1/3 पोर्शन एक एटम का इसमें इंक्लूड होगा हेक्सागोनल में, 1/3, इसका भी 1/3 1/3, टोटल 6 इंटू 1/3 कितने हो गए, टोटल 2 एटम्स हो गए। मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 2 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्किल, सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल एरिया। अब टोटल एरिया अगर हम देखें हेक्सागोनल का, तो हमने देखा ही भाई, यहाँ से अगर हम सेंटर से देखें, आर आर, ये भी 2R होगा, ये भी आर, ये भी आर, मतलब 6 इसमें क्या बनेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। 2R आपकी क्या रहेगी, बेस रहेगा। ठीक है, तो जो एरिया होता है वो कितना होता है, 3/√3/4, आपका ए की जगह क्या आ जाएगा, 2R का स्क्वायर, और एक किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना, और उसको आपको फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा उसमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे इसका निकाला था वैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1/6 है
इंटू 1/3 कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। इसमें एक सेंटर में भी एक एटम है, तो 2 + 1 वो भी काउंट करना पड़ेगा, वो हमने छोड़ दिया। 2 की जगह 3 लिखिए आप, क्योंकि सेंटर में भी तो एक एटम है, वो भी तो काउंट होगा, ठीक है। तो 3 हो गए, डिवाइड बाय 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे। एक का एरिया कितना होता है, √3/4 a², तो 2r का होल स्क्वायर इंटू 100। इसको जब आप सोल्व करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ से आएगी अराउंड 91%, ठीक है। तो ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार हमने बात की थी 3D में पैकिंग। तो 3D में पैकिंग हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो हम करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये अगर हम लेते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ से अरेंजमेंट करते हैं आपका ए टाइप का अरेंजमेंट, तो इससे बनती है आपके सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है, लेकिन वहीं अगर हम अरेंजमेंट करते हैं आपका ए बी टाइप का, ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट बनती है दैट इज BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। इसी तरह अगर हम 3D के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को काम में लें इसे, ठीक है, और अरेंजमेंट करवाएं हम किस तरीके से, ए बी टाइप में, तो हमारे पास जो यूनिट बनती है दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP बनती है। 74% क्या होता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ABC इस टाइप में, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज FCC, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं CCP, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये आपके क्या होते हैं स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये है इस पूरी पैकिंग का समरी, ठीक है। ये हमने देख लिया, इसके लिए भी 74% एफिशिएंसी आती है, उसके भी लिए भी 74% आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है, ठीक है। सिंपल के लिए कितनी आती है 52.4 हमने पहले देखा हुआ है। BCC के लिए आपकी 68% आती है, ठीक है। सबके लिए Z और CN कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकाले हैं, आपको उन सबको एक चार्ट फॉर्म में बना के लिख लेना है, ठीक है। मैंने लिखवा भी दिया है वो। तो ये इससे समरी है, टोटल सार है, क्लियर है। आई होप क्लियर हुआ होगा, समरी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। हाँ, ये जो यूनिट फॉर्म होती है ये कब फॉर्म होती है, जब आप थर्ड लेयर प्लेस करते हो, कहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आपके टेट्राहेड्रल वॉइड पर, व्हेन टेट्राहेड्रल वॉइड आर कवर्ड। ये भी ध्यान रखना है HCP यूनिट कब बनती है, और ये यूनिट कब बनती है, व्हेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है, कि HCP यूनिट में कौन से वॉइड्स कवर किए जाते हैं, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, तो पता होना चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, AB टाइप का, या फिर ABC टाइप का, या AA टाइप का, कुछ भी बना के पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे FCC स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनको हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। जब तक आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन पर इन FCC। लोकेटिंग ऑफ, ये फिर लोकेशन ऑफ tetrahedral void and octahedral void in FCC, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्यूब, कौन सा वाला, FCC स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब FCC की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दो आपके पास मान लो एटम्स हैं कॉर्नर्स पर, एक ये एटम, ठीक है। चलिए इसी में बनाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। एक दूसरा ये एटम है, ठीक है। एक एटम आपके इस फेस पर होगा, ठीक है, और एक एटम आपके इस फेस पर होगा जो लाई करेगा, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए इस तरीके से शायद सही तरीके से विजुअल ना हो आपको। देखिए ये एक एटम है आपके पास, ठीक है, ये दूसरा एटम है, ठीक है। एक एटम आपका फेस पर रहेगा क्योंकि FCC हम बना रहे हैं, ठीक है। एक एटम मान लो आपका यहाँ पर है, ठीक है, FCC के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर। तो अगर मैं इन एटम्स को मिलाऊं, क्योंकि ये आपस में टच किए हुए रहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, फेस पे जो सेंटर में जो रहेगा वो कॉर्नर्स को टच करेगा, ठीक है। तो ये आपस में टच किए हुए रहते हैं। इनको मिला के अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, और ये इनको मैं आपस में मिलाऊं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बन रहा है। कुछ इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, और ये आपका थर्ड एटम, ठीक है, और एक फोर्थ एटम है ऊपर जो आपके इनसे मिल रहा है। तो ये बन रहा है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसी तरीके से। और इसका जो सेंटर होगा वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा इन तीनों के बीच में, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका टेट्राहेड्रल मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये दो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये एक फेस सेंटर वाला आपका एटम, ठीक है। एक एटम आपका यहाँ इस फेस पर रहेगा और एक आपका इस फेस पर रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छे से विजुअलाइज होगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, तीनों को हमने क्या किया, मिक्स किया, मिलाया, मतलब तीनों के सेंटर को, ये बेस पे हो गया, और इसको हमने मिलाया इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल और बन रहा है, ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर पे अगर मैं लाइन खींचता हूँ आपके पास, जिसे हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल, क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल, ये लाइन, ये आपका बॉडी डायगोनल। तो ये जो दोनों होंगे आपके सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड, वो कहाँ पर कवर होंगे, आपके बॉडी डायगोनल पर। तो एक बॉडी डायगोनल पर आपके दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक उनका जो सेंटर होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का, वो कहाँ लाई करेगा, आपके जो बॉडी डायगोनल होगा वहाँ पर। तो एक बॉडी डायगोनल है, वहाँ पर आपके दो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से कितने बॉडी डायगोनल हैं आपके पास, 1, तो ये रहा, सेकंड यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, सेकंड, थर्ड यहाँ से यहाँ तक का कवर हो जाएगा, फोर्थ यहाँ से यहाँ तक का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे एक रूम में या एक क्यूब में बनते हैं, और एक के ऊपर होते हैं 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखनी है। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट ऑन 1 बॉडी डायगोनल, ठीक है।
there are two tetrahedral voids are present on one body diagonal. ठीक है, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हैं आपके पास? 4 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 4 इंटू 2 दैट इज 8। मतलब एक क्यूब में आपके पास एफसीसी में आपके पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? 8। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि नंबर ऑफ एटम्स अगर आपके पास n है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2 है। ठीक है, यहाँ से वो प्रूफ भी होता है। नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में कितने होते हैं? 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं आपके पास? 4 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम बात करें आपके डिस्टेंस की, एक और चीज़ हम यहाँ ध्यान रख सकते हैं दैट इज़ ये जो डिस्टेंस है कॉर्नर से यहाँ की डिस्टेंस ऑक्टा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड की, ये क्या है आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये भी क्या है आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फ्रॉम ईदर कॉर्नर और सेंटर इस, वो क्या होगी? जो कंप्लीट बॉडी डायगोनल होता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है आपके? √3। ठीक है, कंप्लीट क्या है आपका? बॉडी डायगोनल, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? √3a। ठीक है, ये डिस्टेंस मिडिल पॉइंट है √3a/2 होगी और उसका ये सेंटर है, ये डिस्टेंस होगी आपकी √3a/4a। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से कॉर्नर से, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस होती है आपकी √3a/4। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। आप यहाँ से लीजिए या फिर ये जो सेंटर है यहाँ से डिस्टेंस लीजिए, दोनों क्या रहेगी आपके? सेम ही रहेगी, √3a/4। क्लियर है? हो सकता है इसमें डायग्राम में आपको ज़्यादा दिखे बट रहती वो इक्वल ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए, कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स पहली बात तो कहाँ फॉर्म होते हैं? बॉडी डायगोनल पर फॉर्म होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होते हैं और एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एक क्यूब में आपके एफसीसी स्ट्रक्चर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ऑक्टाहेड्रल कब बनता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ऑक्टाहेड्रल बनता है आपका केमिकल बॉन्डिंग में, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे 2 एटम, ठीक है, जब हम इन सबको मिलाते हैं आपस में तो क्या बनता है आपके पास? टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वैसे तो। ये क्या फॉर्म होता है आपके पास? टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है इस तरीके से। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पता होगा। ठीक है, वहाँ हमने इसको डिस्कस भी किया था, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसको हम रिप्लिकेट करते हैं कहाँ पर? आपके एफसीसी स्ट्रक्चर में। देखिए देखिए अगर हम
इसको FCC स्ट्रक्चर में देखें टेट्राहेड्रल वॉइड को कि कहाँ पर प्रेजेंट है और किस जगह प्रेजेंट है। देखिए दो तो एटम आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, एक आपका इस फेस पर प्रेजेंट रहता है एटम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसको भी यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। सेम एक और यूनिट ऊपर की तरफ भी होगी, क्लियर है। तो इस फेस पर ये जो यूनिट होगी इसके फेस पर भी आपका एक एटम होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक एटम होगा इस फेस पर, और एक एटम आपके इस फेस पर भी प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो अब आप देख लीजिए, अगर हम इनको मिक्स करें या मिलाएं तो आपके पास 1 2 3 4 4 तो एटम हो गए बेस पर, एक हो गया ऊपर की तरफ और एक हो गया आपके नीचे की तरफ। तो इनसे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा यहाँ पर, जब हम इसको सबसे कंबाइन करेंगे इस तरीके से। ये ऊपर से हो गया, सेम इसी तरीके से बॉटम वाले आपके एटम से। तो इसके जो सेंटर पे यहाँ पर जो वॉइड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बन रहा है, आपके ये जो एज है उसके सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसी कितनी एज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और आपको पता ही होगा एक क्यूब में कितनी एज होती है, 12 एज होती है, ठीक है। और हर एक एज के सेंटर पर क्या बन रहा है, आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहें 1 octahedral void are formed on the center of each edge, ठीक है। 1 octahedral voids are formed on the center of each edge, ठीक है। There are total number of edges, total number of edges कितनी है आपके पास, 12। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 12 इंटू। अब देखिए ये जो एज है ये कितने में कंट्रीब्यूट कर रही है, 1 2 1 2 3 4। एक जो एज होती है आपकी वो 4 पार्ट में या 4 यूनिट में क्या होती है, कंट्रीब्यूशन करती है। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो 1/4 इंटू 12 एजेस, तो टोटल 3 आपके पास क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे आपके इस एक क्यूब पर, क्लियर है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, एजेस के अलावा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं एक और जगह प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं। देखिए अगर हम बात करें एक डायग्राम और कि और कहाँ आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती है। हर एक फेस पर आपका क्या रहता है, एटम प्रेजेंट रहता है। एक बैक फेस पर, एक फ्रंट फेस पर, ठीक है। टोटल आपके पास क्या होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं। अब आप देखिए इसको अगर मैं मिलाऊं तो आपके पास वही बनता है, 4 एटम तो आपके बेस पर हो गए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। फिर से क्या बन रहा है, सेम ज्योमेट्री बन रही है टेट्राहेड्रल वाली, बिल्कुल। आप इसको यहाँ से कंबाइन कर दीजिए, तो यहाँ से आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। और जो सेंटर होगा क्यूब का सेंटर, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा, जो कि कंप्लीटली क्या होगा, इनसाइड होगा
इस क्यूब के, ठीक है। यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन कर रहा था, जबकि यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंप्लीटली इनसाइड है, ठीक है। तो हम इसी के आगे लिख सकते हैं एंड one tetrahedral or octahedral void are present completely inside the cube, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 3 + 1 दैट इज 4। हमने देखा भी था कि इफ नंबर ऑफ एटम्स आर n, तो ऑक्टा आपके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 2n। हमने लास्ट में प्रूफ कर लिया 8 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, n होते हैं। n मतलब जितने आपके एटम है, कितने हैं, 4। यहाँ पे भी कितने हैं, 4, हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, कि एक एफसीसी स्ट्रक्चर में कितने आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, 4 टोटल, ठीक है। 3 तो एज के सेंटर पर और एक आपके सेंटर पर, सेंटर ऑफ क्यूब पर। डिस्टेंस अगर आप देखना चाहो तो डिस्टेंस भी आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होती है आपकी, a/2 होती है, ठीक है, एज वाले सेंटर पे। और क्यूब के सेंटर की अगर आपको डिस्टेंस लेनी है तो बॉडी डायगोनल कितना होता है आपका, √3 है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपकी सेंटर से, यहाँ से ये जो डिस्टेंस अगर हम देखें, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, √3a/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, दोनों इजी है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। तो जो समरी है वो क्या है, जो आपको ध्यान रखनी है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रिगार्डिंग, वो ये है कि जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, और हम कह सकते हैं 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट ऑन वन बॉडी और ईच बॉडी डायगोनल। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो हम कह सकते हैं 3 octahedral voids are present at the edge center plus 1 octahedral void is present at the center of cube। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस के जरिए देखते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉलिड इज फॉर्म्ड एंड इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ एटम्स। एक सॉलिड फॉर्म होता है 3 टाइप के एटम से, एक्स, वाई और जेड से, ठीक है। एक्स फॉर्म से एफसीसी लैटिस, एक्स क्या फॉर्म करता है, एफसीसी लैटिस। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, एक्स फॉर्म्स करता है आपका एफसीसी सॉलिड, ठीक है, या एफसीसी लैटिस। एफसीसी में मतलब 8 तो कॉर्नर प्लस 6 कहाँ पर होंगे, आपके फेस सेंटर पर, ठीक है। विथ वाई एटम्स ऑक्यूपाइंग ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वाई एटम्स कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर। अगर हम बात करें एफसीसी में, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 दैट इज 4। ये हमें पता है। एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4। मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल कितने होंगे, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने आपको बताया था,
अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर आपके n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं उसके डबल, दैट इज 2n, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, क्लियर। एंड जेड एटम्स ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जेड कितने होंगे आपके हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते थे नॉर्मल कंडीशन पर, जितने n होते थे, मतलब 4 होने चाहिए, बट क्या कह रहा है क्वेश्चन, जेड एटम्स ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब जितने होने चाहिए उतने पे नहीं है, कितने पे है उसके हाफ पे, तो 4 इंटू हाफ, मतलब जेड की वैल्यू कितनी है 2, सिंपल, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड सिंपल क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, x कितना है 4, y कितना है 8 और z कितना है आपके पास 2, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 2 से डिवाइड हो जाएगा x2 y4 z, और ये कंपाउंड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा x2 y4 और z, ठीक है ना, सिंपल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक और वैरायटी का क्वेश्चन इसके ऊपर हम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैंने आपको दिया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है डिफरेंट वैरायटी का है। ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल XYZ फॉर्म्स FCC पैकिंग, ठीक है, सेम XYZ से आपका क्या बना हुआ है FCC स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से देखिए, FCC लैटिस है, ठीक है, 8 तो आपके कॉर्नर पर हो जाएंगे और 6 हो जाएंगे आपके फेस पर, ठीक है, 1 2 3 4, एक आपका बैक पे रहेगा, एक आपका फ्रंट में, ठीक है, ये हो गए 6। चलिए y occupies all the octahedral voids of x, सबसे पहले तो बात करते हैं x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम बात करें तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर प्लस 1/2 इंटू 6 फेस, तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 4, क्लियर है। चलिए सेकंड बोल रहा है आपके पास, अच्छा x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकालते हैं, y ऑक्यूपाइज ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक तो बनते हैं एज के सेंटर पर और एक बनता है आपका यहाँ पर सेंटर पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, पता है। चलिए तो 1/4 इंटू 12 तो एज हो गए, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है इंटू 12 प्लस 1 आपका सेंटर वाला रहेगा, तो ये हो गए 4, y की वैल्यू भी हो गई 4, क्लियर। चलिए और z ऑक्यूपाइज ऑल दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो z ऑक्यूपाई करता है कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके कहाँ पर होंगे मैंने आपको बताया था, एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 2, तो 4 बॉडी डायगोनल रहते हैं, तो कितने होंगे आपके पास 8, ठीक है। चलिए ये तो था नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर पूछता फॉर्मूला तो वो होता x4 y4 और z8, ये तो है नॉर्मल कंडीशन पर, ठीक है। अब उसने क्या दिया है उसके हिसाब से हमें इसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। देखिए इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, अब उसने क्या किया एक बॉडी डायगोनल, ठीक है, ये अगर मैं बॉडी डायगोनल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एक बॉडी डायगोनल, इसके अलोंग जितने भी आपके एटम्स थे पार्टिकल उनको उसने रिमूव कर दिया, हटा दिया है। अब पूछ रहा है आपको फॉर्मूला, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस बॉडी डायगोनल के अलोंग जितने भी एटम्स होंगे उनको हटाना पड़ेगा इस फॉर्मूले में से, ठीक है, क्योंकि हमने तो पूरे कंप्लीट के लिए किया था लेकिन उसने कुछ एटम्स को हटा दिया है, तो किस किस एटम्स को हटाया उसको वहाँ से हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात, जैसे हम बॉडी डायगोनल के अलोंग हटाएंगे तो दो तो एक कॉर्नर वाले हटेंगे आपके पास, ठीक है, इसके अलावा ये जो सेंटर पर है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये हटेगा एक और मैंने आपको बताया था बॉडी डायगोनल पर आपके दो क्या होते हैं
टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये आपका कॉर्नर, ये भी आपका कॉर्नर, ये हटेगा, और ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सब हटेंगे, इनको आपको हटाना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब न्यू कैलकुलेशन आपकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसको मैं यहाँ करता हूँ जिससे आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू टोटल 8 कॉर्नर में से 2 निकले, कितने बचे 6, तो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 6 प्लस फेस से तो कुछ भी नहीं गया है तो वो सेम रहेगा, दैट इज 1/2 इंटू 6। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 30/8, ये हम कह सकते हैं 15/4 एक्स की वैल्यू, ठीक है। पहले 4 आ रही थी, अब कुछ आइटम्स हट गए तो 15/4 मतलब 4 से कम है, 3.75 है, ठीक है। वाई वाई क्या है आपके पास, वाई ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज वाले तो कोई भी नहीं हटा है, केवल एक सेंटर वाला हटा है, इसको आपको हटाना है, तो कितना बचेगा 1/4 इंटू 12 दैट इज 3, क्लियर है। नेक्स्ट है जेड, जेड क्या है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल पर 2 आपने हटा दिए, कितने बचे 6, तो जेड की वैल्यू हो गई 6। अब आपको इससे आपको नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो देखिए x 15/4, y 3, z 6, और सिंप्लीफाई करें इसे, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो x 15, y 12, z 24। इसको हम और सिंप्लीफाई करें, 3 से डिवाइड हो सकते हैं सब, तो x 5, y 4 और z 8, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x 5, y 4 और z 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एक तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या दिया है उसको लिख दिया, उससे फॉर्मूला बना दिया, ये बनेगा। बट ये आपका क्या है रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि उसने कुछ एटम्स को भी हटा दिया है। अब हो सकता है कभी कॉर्नर के 2 एटम हटा दे तो 2 एटम को माइनस कर दो, कभी एक फेस सेंटर वाला हटा दे उसको माइनस कर दो, कभी एज वाला हटा दे उसको माइनस कर दो, कभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हटा दे, टेट्राहेड्रल वॉइड को हटा दे, तो क्वेश्चन के अनुसार वो आपको चेंज करता रहना पड़ेगा कि कौन नॉर्मल कंडीशन पे ये लिख दो, फिर जो हटा है उसको माइनस करके उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लिख लो, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसमें नंबर ऑफ वेराइटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कभी क्या हटाएगा कभी क्या हटाएगा, बट जो तरीका है वो आपका सेम रहेगा, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप क्या कीजिए नोट कीजिए, ओके। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पैकिंग के बारे में बात की थी, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके बने थे, वो हमने देख लिए थे, उसका मैंने आपको समरी भी लिखवा दिया आज। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, कहाँ कहाँ बनते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं आपके बॉडी डायगोनल के अलोंग, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, ठीक है। तो 4 बॉडी डायगोनल पर 8 आपके क्या बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, ठीक है। वहीं आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो बनेगा सेंटर पर और 3 कहाँ बनेंगे एज के सेंटर पर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे n होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए तो कुछ न्यूमेरिकल हमने कराए, थोड़ी और आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं तो, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।